हेलो एंड वेलकम टू दी वीकली मार्केट राउंडअप। इस वीडियो में हम लोग मार्केट ब्रेथ, सेक्टर रोटेशन, इनके साथ साथ कवच ऑर्डर कैंसलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट वीक में एचबीएल इंजीनियरिंग जो कंपनी है उनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग द कवच ऑर्डर्स गेटिंग कैंसल्ड। तो ये जो नोटिफिकेशन है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि उसके सेकंड ऑर्डर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। नाउ लास्ट वीक में हम लोगों ने जो वीडियो किया था रिगार्डिंग आवर वीकली मार्केट राउंडअप, उस वीडियो में वी टच्ड अपॉन सम ऑफ दी कंपनीज विच आर रिलेटेड टू माइनिंग सेक्टर, जिसमें आशापुरा माइन केम, इन्फा, जयसवाल नेको, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारी कंपनीज का ट्रिगर्स, जो फंडामेंटल ट्रिगर्स है वो फंडामेंटल ट्रिगर्स समझने का हम लोगों ने ट्राई किया था। एंड फॉर्चुनेटली ये जो कंपनीज है, दिस कंपनीज हैव डन वेल इन द लास्ट वीक। जयसवाल नेको के जो प्रोमोटर्स है वो प्रोमोटर्स ने अपना जो प्लेज है वो भी रिड्यूस कर दिया है। सो दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपको चाहिए कि ये जो कंपनीज हम लोगों ने जिनका ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लिया था या फिर जिनका जस्ट एक ट्रिगर समझने का कोशिश किया था, अगर आपको चाहिए कि ये कंपनीज हम लोग डिटेल में कवर करें ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा सो दैट विल कम अप विद द डिटेल वीडियो ऑन दिस कंपनी। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीक्स वीडियो, there is a quick disclaimer from our side. This video is purely for informational and educational purpose. ये वीडियो बनाने के पीछे का मोटिव ये है जस्ट टू अंडरस्टैंड जो लास्ट वीक था वो वीक में क्या चीज़ें हुई है, क्या न्यू डेवलपमेंट्स हुई है, व्हाट इज़ द मार्केट ब्रेथ एंड सेक्टर रोटेशन. Nothing in this video should be considered as a recommendation, and you should consult your financial advisor before making any decision. Now last week silver again strong. Silver has been strong for last 3-4 weeks now. Gold में भी अच्छी मूव आई है. Defense stocks did well and metals में भी हम लोग देख रहे हैं कि almost for 3-4 weeks metal and mining related stocks are also doing well. So silver, gold, defense and metals, these are the movers. These were the movers for the last week. लास्ट वीक वॉज कंपेरेटिवली स्मॉलर वीक जिसमें 25 दिसंबर को हॉलीडे था, सो इट वॉज अ 4 वर्किंग डेज वीक. इन दोज 4 days silver, gold, defense and metals stocks have done comparatively better as compared to other stocks or other indices. हम लोग अगर मार्केट ब्रेथ की बात करते हैं, सो जो वीक की शुरुआत हुई थी दैट वाज क्वाइट पॉजिटिव, जहाँ पे अगर हम लोग देखते कि परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स विच आर अबाउट 20 DMA, ये नंबर काफ़ी शार्पली इंक्रीज हुआ था. एंड देन बाय द वीकेंड देर वॉज स्मॉल रिडक्शन. सेम इज द केस विथ द नंबर ऑफ स्टॉक्स और द परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स विच आर अबाउ 50 DMA. इसमें भी वी कैन सी देर वॉज अ अपटिक एंड बाय द एंड ऑफ द वीक उसमें थोड़ा सा टेपरिंग ऑफ या फिर बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ड्रॉप आया in the percentage terms. Same is the case with the percentage of stocks which are above 100 DMA or the percentage of stocks above 200 DMA. So in दोनों में भी there was some uptick and by the end of the week it started tapering off. So overall we are in a kind of a sideways market or a consolidation phase. अगर हम लोग नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ कंपनीज विच आर अबव 50 RSI ये इंडिकेटर को भी चेक करते हैं तो इसमें भी सिमिलर पैटर्न दिखाई देता है दैट देर वॉज अ शार्प अपराइज, देर वॉज अ गुड अपटिक जस्ट टू फेड ऑफ बाय द एंड ऑफ द वीक. अगर हम लोग इंडस्ट्री वाइज गेनर्स देखते हैं तो गेनर्स में रेलवेज, माइनिंग्स एंड मिनरल्स, सिविल कंस्ट्रक्शन, आयरन एंड स्टील, ये काफ़ी सारे सेक्टर्स में देर वॉज अ like the stocks from this sectors gave a good move. इन अगर रेलवे की बात की जाए स्पेसिफिकली, सो देर वॉज अ अनाउंसमेंट ऑन 26 दिसंबर जिसमें गवर्नमेंट ने पैसेंजर फेयर हाइक के बारे में बात की है. सो आफ्टर द पैसेंजर फेयर हाइक आपका रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ जाता है. दैट वॉज वन ऑफ द रीजन कि रेलवे स्टॉक्स में द रेलवे स्टॉक्स वेयर अप. सिमिलरली जो बजट आने वाला है उस और इट इज एक्सपेक्टेड दैट देर विल बी हायर कैपेक्स ऑन द रेलवे साइड on the security or the safety of railways. So this is purely expectation. So based on this expectation and at the same time there was a passenger fare hike, the railway stocks did better last week.
अगर हम लोग माइनिंग एंड मिनरल्स के बारे में बात करते हैं तो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर ओवरऑल हैज़ बीन स्ट्रांग फॉर लास्ट फ्यू वीक्स। मेनली इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो चाइना ने जो बीच में रेयर अर्थ मेटल पे बैन लगाया था, उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ बिकम प्रोएक्टिव एंड गवर्नमेंट वांट्स टू हैव डोमेस्टिक मिनरल सिक्योरिटी। तो अपनी डिपेंडेंसी है ऑन चाइना और अदर कंट्रीज फॉर दी मिनरल्स और फॉर दी metals, government want to reduce that dependency, and that is where there is a push from government side. Then there is a increased demand for different metals, copper, silver, these are industrial metals, so there is a increased demand for these metals also. And one of the reason or the second order consequences is rupee depreciation. जो ये metals होते हैं इनकी prices mostly जो होती है वो यूएसडी टर्म्स में होती है, एंड दैट इज़ वेयर व्हेन देर इज़ अ रूपी डिप्रिसिएशन, ये जो कंपनीज होता है या फिर जो मेटल की प्राइसेस होती है वो बढ़ जाती है, एंड दैट इज़ वेयर दी माइनिंग एंड मिनरल्स रिलेटेड कंपनीज ऑल्सो डू वेल. सो बेसिकली गवर्नमेंट पुश, इंक्रीज डिमांड एंड रूपी डिप्रिसिएशन, इन सब के चलते माइनिंग एंड मिनरल स्टॉक्स आर डूइंग वेल. रिगार्डिंग सिविल कंस्ट्रक्शन, जिसमें काफ़ी सारे ऑर्डर इन्फ्लोज देखे गए लास्ट वीक में, एंड दैट इज़ वेयर सिविल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक ऑल्सो डिड वेल. सो मोटा मोटी अगर हम लोग देखते हैं तो दीज वेयर दी इंडस्ट्रीज जहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया लास्ट वीक में. नाउ इफ़ वी कम टू आवर सेक्टर रोटेशन, हम लोग सेक्टर रोटेशन के लिए यूजुअली RS रेटिंग एंड 52 वीक हाई, ये दो पैरामीटर्स पे चेक करते हैं एट द इंडस्ट्री लेवल और एट द सेक्टर लेवल. So if you look at the RS rating, then you'll see that auto, metals and mining and financial services are the top 3 sectors which are showing relative strength. यही 3 सेक्टर लास्ट वीक में भी थे और उसके प्रीवियस वीक में भी थे. सो फॉर लास्ट फ्यू वीक्स और आई कैन से अ मंथ, ऑटो, मेटल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग ऑल अदर सेक्टर्स. नियर 52 वीक हाई भी देखते हैं तो दीज आर दी 3 सेक्टर विच आर आउट परफॉर्मिंग ऑल अदर सेक्टर. सो कवच ऑर्डर कैंसलेशन, बेसिकली HBL इंजीनियरिंग की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि इन 2024 दे रिसीव्ड ऑर्डर फॉर 2200 लोकोमोटिव्स जहाँ पे कवच का इंस्टॉलेशन होना था. ऑफ दिस 2200 लोकोमोटिव्स उन लोगों ने 1659 लोकोमोटिव्स में कवच का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कर लिया, बट 541 यूनिट्स में दे वर नॉट एबल टू फुलफिल द ऑर्डर्स और वो ऑर्डर्स कैंसिल हो गए. नाउ अगर देखा जाए तो दिस इज अ काइंड ऑफ बैड न्यूज़ वी कैन से फॉर HBL, बट इफ यू कंटिन्यू रीडिंग then you will understand the second order consequences of this. So जो first point है that was purely about HBL engineering. Now in the second point what the management is saying that जब उनको 2200 लोकोमोटिव्स का ऑर्डर मिला था उस टाइम पे टोटल 10,000 यूनिट्स का टेंडरिंग हुआ था, उसमें से 2200 का ऑर्डर इन लोगों को मिला था. बाकी बचा जो ऑर्डर है दैट वेंट टू 3 अदर कंपनीज विच आर लिस्टेड विच आर इन टू कवच. अब ये जो 10,000 ऑर्डर थे उसमें से सिर्फ 3,000 लोकोमोटिव्स के लिए कवच का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ है. सो जैसे इनके 541 यूनिट्स थे जो अनडिलीवर्ड थे, टोटल 10,000 में से 7,000 ऐसे यूनिट्स है जिसमें कवच इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है. सो ये जो 7,000 यूनिट्स है ये अभी रीटेंडरिंग में जाएंगे. सो बेसिकली होना यह है कि जो बिजनेस किसी और कंपनी को ऑलरेडी जा चुका था वो वाला बिजनेस अभी वापस रीटेंडर होगा, एंड दैट इज वेयर देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट HBL कैन टेक अ शेयर फ्रॉम इट ऑल्सो. सो अभी तक जो इस साल के ऑर्डर्स थे जो फ्लोट किए गए, जो 3 टेंडर्स फ्लोट किए गए, उसका साइज था 11,429 यूनिट्स. इन 11,429 यूनिट्स के साथ साथ जो ये 7,000 यूनिट्स है जो रीटेंडरिंग में जाएंगे वो भी HBL के लिए एक पूल बन जाता है, अपॉर्चुनिटी बन जाता है. फॉर दिस वीक टुडे, if you found some value in today's video, don't forget to hit that like button and make sure to subscribe to our channel. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.